इस मूवी में आपको ऐसी रोमांटिक लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो आपने आज से पहले नहीं देखी होगी, जिसमें एक लड़की 9 साल तक अपने लव का वेट करती है कि वो एक दिन उसे ज़रूर मिलेगा और वो लड़का भी उस लड़की से प्यार करता है, मगर उसे 9 साल के लिए कैट बनने की कर्ज मिलती है, इसलिए वो उस लड़की से जुदा हो जाता है। इतने साल दोनों जुदा रहकर फाइनली कैसे मिलते हैं, इसके लिए आपको ये एक्सप्लेनेशन पूरी देखनी पड़ेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मूवी के बिगनिंग सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसके आसपास काफी कैट्स होती हैं और वो लियांग को ये कर्ज देता है कि तुम अगले 9 साल के लिए आधा दिन कैट और आधा दिन इंसान बनकर रहोगे, और अगर किसी ने तुम्हें कैट बनते हुए देख लिया तो ये कर्ज हमेशा रहेगी। सीन अब फ्यूचर में 8 साल और 11 माह आगे पर शिफ्ट होता है, जहाँ लियांग कुछ मीडिया वालों को कैट्स के बारे में बता रहा होता है, क्योंकि उसे कैट्स के बारे में बचपन से ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। फिर हम माओ को देखते हैं जिसने कैट्स की एक ऐप बनाई है जिसके थ्रू इंसान कैट्स से बात कर सके, मगर उसकी ऐप अच्छे से काम नहीं कर रही होती। उसे कंपनी में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है और उसके बॉस उसे 1 मंथ का टाइम देते हैं ऐप को ठीक करने के लिए। माओ इस ऐप के थ्रू डिफरेंट कैट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, मगर उसकी ऐप ठीक से काम नहीं कर पा रही होती, तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है। यहाँ हम माओ का एक कोलीग मोमो भी देखते हैं जो उसका काफ़ी अच्छा फ्रेंड है और उससे कहता है कि तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ लियांग के पास है। अगेन हम लियांग को देखते हैं जो अपने फ्रेंड चाओ के साथ रहता है, वो भी कैटमैन है। दोनों बातें कर रहे होते हैं तो अचानक से बेल बजती है। वहाँ माओ विवियन और मोमो के साथ आती है। चाओ उन्हें देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और डोर ओपन नहीं करता। माओ उनके घर के बाहर खड़ी रहती है और रात हो जाती है। लियांग अपनी कार में कहीं जाने लगता है तो माओ उसकी कार के पास आकर उसे रोक लेती है, लेकिन जैसे ही लियांग उसे देखता है तो सीन अब पास में चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि लियांग अपनी कैट्स के साथ रहता है और वो माओ को चुपके चुपके पसंद करता था। एक दिन वो अपनी कैट्स के साथ माओ को छुपके देख रहा होता है तो अचानक वहां कुछ लड़के आकर माओ को तंग करने लगते हैं। ये देखकर लियांग उन लड़कों से फाइट करने लगता है और माओ को बचाता है। इस फाइट के दौरान एक लड़का लियांग के लॉकेट को उतारकर पानी में फेंक देता है। ये देखकर कैट्स भी उन लड़कों पर अटैक कर देती हैं। फिर वो लड़के वहां से भाग जाते हैं। फाइट के दौरान लियांग को ब्लैक कैट के दांत चुभ जाते हैं, जिससे वो चकराने लगता है और फिर उसे 9 साल के लिए कैट में बदलने की कर्ज मिल जाती है। वो ब्लैक कैट जिसने उसे काटा था वो कोई और नहीं बल्कि चाओ है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ लियांग और माओ एक होटल में होते हैं। माओ उसे कहती है कि मेरी हेल्प करो मेरी ऐप को बेहतर करने में, जिस पर वो कहता है कि कैट्स को ऐप के थ्रू नहीं बल्कि फीलिंग्स और प्यार से महसूस किया जा सकता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। माओ उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता। ड्राइव करते हुए लियांग को पास्ट के ख्यालात आते हैं और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब लोग आकर उसकी कार को चेक करते हैं तो वहाँ कोई भी इंसान मौजूद नहीं होता है। लियांग कैट में बदलकर वहाँ से बाहर आ जाता है और एक जगह पर रुक जाता है, जहाँ माओ उसे देख लेती है और वहाँ से उठाकर ले जाती है और डॉक्टर से उसकी मरहम पट्टी करवाती है। इसके बाद वो उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ मोमो भी होता है। दोनों उसकी काफी अच्छे से केयर करते हैं। वहीं माओ को उसके मैनेजर जेफ की कॉल भी आती है, जो माओ को काफी लाइक करता है। इस ऐप को लेकर माओ को बहुत सपोर्ट भी करता है। लियांग उसके घर रात स्पेंड करता है। उसे पास्ट की बातें भी याद आती हैं कि कैसे मैं और माओ एक दूसरे को पसंद करते थे और मुझे कर्ज मिली थी, इसलिए मैं माओ से दूर हो गया था 9 साल के लिए, ताकि उसे मेरी कैट वाली कर्ज के बारे में पता न चल सके। लियांग के जाने के बाद माओ उसे हर जगह तलाश करती है, मगर लियांग उसे कहीं नहीं मिलता। सुबह होती है तो लियांग इंसान के रूप में वापस आ जाता है और अपने घर चला जाता है। उसी शाम को माओ का मैनेजर उसे कहता है कि तुम लियांग से मिलो, वही इस ऐप को बेहतर करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसके पास कैट से रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेशन है।
माओ डिलीवरी वाली बन के लियांग और चाओ के घर में एंटर हो जाती है और उससे हेल्प मांगती है, जो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। फिर हम जेफ और विवियन को देखते हैं। जेफ उसे कहता है कि मैं माओ को यूज कर रहा हूँ, वो मुझे ऐप बनाकर देगी जिसे फिर मैं जापान में सेल कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है लियांग पर, जो माओ के घर जाता है और उसकी ऐप को बेहतर करने लगता है। पर जब माओ अपने घर आती है तो लियांग कैट में बदल जाता है। माओ उसके साथ काफी खेलती है। नेक्स्ट डे माओ आकर लियांग से मिलती है। दोनों एक साथ पूरा दिन स्पेंड करते हैं। वहीं लियांग उसे बताता है कि आप जितने प्यार से कैट्स की आंखों में देखकर उनसे बात करो, वो उतना ही आपकी बात मानती हैं। फिर उसके बाद वो उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। माओ परेशान होकर घर आती है। रात हो जाती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। फिर लियांग कैट के रूप में माओ के घर आ जाता है। थोड़ी ही देर में माओ के घर जेफ भी आ जाता है, जो माओ के साथ फ्लर्ट करने लगता है। ये देखकर लियांग को गुस्सा आता है और वो उसके हाथ पर बाइट कर जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे मोमो माओ से कहता है, इस बार तुम अच्छे से तैयार होकर लियांग के पास जाओ, ताकि तुम्हें देखकर शायद लियांग तुमसे दोबारा से प्यार करने लगे। वो मोमो के कहने पर अच्छे से तैयार होकर लियांग से मिलने जाती है, जिसे देखकर लियांग और चाओ मदहोश होने लगते हैं और खुद पर कंट्रोल खोने लगते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि अब उनके कैट में बदलने का वक्त आ गया है। फिर वो दोनों भागकर रूम में जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं कि हम दोनों उसे देखकर क्यों पागल हो रहे हैं। माओ उनको फॉलो करते हुए उस रूम के पास पहुंचती है तो वो फिर से इंसान के रूप में आ जाते हैं और लियांग से मिस्टेकनली वो सॉन्ग प्ले हो जाता है, जो माओ और लियांग 9 साल पहले एक साथ सुना करते थे। इस सॉन्ग को सुनकर माओ को अपना पास्ट याद आने लगता है, जब वो दोनों एक साथ थे। माओ कहती है, क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो? तो वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम इन बातों को भूल जाओ। ये सुनते ही माओ वहाँ से रोते हुए चली जाती है। लियांग को भी बहुत दुख होता है। लियांग अपने घर पर और माओ एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगती है। माओ बहुत उदास होती है और घर आती है। फिर अपनी कैट को तलाश करती है, जो उसे नहीं मिलती, तो वो और भी ज्यादा उदास हो जाती है। फिर वो सुबह होते ही लियांग के घर पहुंचती है और रो रो कर उसे कहती है कि मेरी कैट गुम गई है, उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करो। लियांग भी बहुत सैड हो जाता है और उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। लियांग माओ के घर जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे रूम की विंडो खुली है, मुझे यकीन है तुम्हारी कैट थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगी, लेकिन तुम परेशान ना होना। ये कहते ही लियांग वहाँ से चला जाता है। लियांग के जाने के बाद वो सैड होके लियांग की चीजें देखने लगती है और उसे वहाँ एक लेटर मिलता है, जो उसने लियांग के लिए लिखा था, मगर वो उसे कभी ना दे सकी। यहीं हम वो लॉकेट भी माओ के पास देखते हैं, जो उसने काफी मेहनत करके पानी से तलाश किया था, जो 9 साल पहले उस फाइट में लड़के ने पानी में फेंक दिया था। वहाँ लियांग भी कैट के रूप में आ जाता है और वो लॉकेट देखकर और लेटर पढ़कर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि माओ आज भी उससे कितना प्यार करती है और मैं उसे क्यों अपनी कर्ज के बारे में नहीं बता सका। वो उसे सब कुछ बताने का सोचता है, मगर हमेशा की तरह उसे बता नहीं पाता। लियांग अपने घर आ जाता है और चाओ से कहता है कि इस ऐप को डेवलप करने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, जिस पर वो मान जाता है। लियांग उसके साथ स्टूडियो में जाकर डिफरेंट आवाजें रिकॉर्ड करवाने जाता है, क्योंकि चाओ तो इंसान और कैट दोनों हैं, जिन आवाज़ों को ऐप में यूज़ करके कैट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें। इसलिए चाओ सब कुछ अच्छे तरीके से करता है। अब लियांग और माओ बहुत करीब होने लगते हैं और वो उसे अब इग्नोर करना भी छोड़ देता है। दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और वो माओ से कहता है कि मेरी बातों पर यकीन करना, मैं 3 दिन में आ जाऊंगा और फिर हम एक साथ रहेंगे। बातें करते करते रात हो जाती है और लियांग उसे यूएसबी भी दे देता है, जिसमें ऐप का सारा डेटा मौजूद होता है और वो वहाँ से चला जाता है। जेफ का एक आदमी ये सारा सीन देख लेता है। माओ पूरी रात इस ऐप पर काम करके उसको बेहतर बना लेती है और अगली सुबह घर से बाहर निकलती है तो जेफ के कुछ आदमी आकर उसे किडनैप करके ले जाते हैं। इधर ऑफिस में जेफ सबसे कहता है कि माओ ऐप नहीं बना पाई,
इसलिए वो कहीं भाग गई है। मोमो को शक हो जाता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तो वो जेफ और विवियन की बातें सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि उन्होंने माओ को किडनैप किया है और इस ऐप को बेचने जापान जा रहे हैं। वो ये सुनकर लियांग को सब कुछ बता देता है। लियांग को इस बात का बहुत दुख होता है। उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। तो वहीं चाओ भी आ जाता है और वहाँ मौजूद कैट से कम्युनिकेट करके माओ के बारे में पूछने लगता है, जो उसे माओ के बारे में बताने लगती हैं। चाओ आवाज़ें देकर तमाम शहर की कैट्स को एक्टिव कर देता है, जो लियांग को गाइड करने लगती हैं। वो उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उस जगह पहुंचता है जहां माओ कैद होती है और वहां का लॉक तोड़ने लगता है। तो एक आदमी आकर उसके सर पर कुछ मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो बंधा हुआ होता है। उसके पास जेफ, विवियन और उसके कुछ आदमी होते हैं। जेफ दोनों से कहता है कि तुमने मेहनत करके ये ऐप बनाई है और मैं इस ऐप को जाकर जापान में सेल कर दूंगा। और वो दोनों को ये कहकर छोड़ जाता है कि तुम दोनों यहीं मरोगे। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो लियांग कैट के रूप में आकर खुद को वहाँ से आज़ाद करता है और फिर से इंसान के रूप में आ जाता है। ये देखकर माओ बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर लियांग जाकर जेफ से लड़ने लगता है। दोनों की खूब लड़ाई होती है, जिसमें जेफ और लियांग दोनों काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं। ये देखकर विवियन वहाँ से भागने लगती है। तो वहीं चाओ भी शहर भर की कैट्स के साथ पहुंचता है और कैट्स को विवियन पर अटैक करने को कहता है। लियांग फिर इसके बाद माओ के पास आता है, जो उससे कहती है कि जो मैंने देखा क्या वो सच है। तो वो कहता है हाँ, वो सब सच है। मुझे 9 साल पहले ये कर्स मिली थी, इसलिए मैं तुमसे जुदा हुआ था। अगर मुझे कोई कैट बनते हुए देख लेता तो ये कर्स हमेशा के लिए रहती। 2 दिन में ये खत्म होने वाली थी, लेकिन तुमने आज मुझे कैट बनती देख लिया है, तो अब ये कर्स मुझ पर हमेशा रहेगी। मैं हमेशा कैटमैन रहूंगा। और कहता है कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करती। फिर लियांग वहाँ से जाने लगता है तो माँ उसे रोकती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इंसान हो या कैट। फिर दोनों इमोशनल होके हग करते हैं और एक साथ प्यार से रहने लग जाते हैं। और यहाँ मूवी एंड हो जाती है।